बस वल्ली अम्माई का बस सपना वापस था लौट रही थी। बस से सफर करने का, बस से यात्रा करने वल्ली का। अम्माई बाहर इसलिए देख रही उसने थी, वह जरा भी बड़ी उबी नहीं सावधानी थी। से योजना बनाई। मतलब बोर नहीं हुई थी। पहले जब भी जैसा कोई ही उसे पैसे मजा आ देता रहा था वो उसे यही बचा कर वो रखती बचपना थी। कहते इसके लिए हैं। उसे लेकिन कई अचानक इच्छाओं को दबाना उसने पड़ा। देखा छोटी सी कि बच्ची, जो लेकिन बच्चियां उसने उछल मीठी कूद रही गोलियां नहीं थी, खाई, गाय की न छोटी उसने बच्चियां वो खिलौने सड़क पर गुब्बारे मरी पड़ी थी। खरीदे। खिलौने किसी गाड़ी बच्चों के की जान नीचे आ गई होती है। थी। बड़ा संयम रखा। जो कुछ क्षण पहले प्यारा सुंदर खास जीव करके था, उस अब दिन अचानक जब उसकी गांव में मेला सुंदरता लगा हुआ था, सजीवता वहाँ गोल गोल घूमने वाले खो झूले गई थे, थी। पर अब वह बैठी नहीं। डरावनी जेब लग में रही पैसे थी। थे, फिर भी उसने यह खर्च दृश्य नहीं देखकर किए। उसे बहुत दुख हुआ। पैसों की वह समस्या तो देख हल नहीं हो पाई गई, उसे। लेकिन अगर उसने माँ को उसने बता दिया तो कंडक्टर माँ को तो पूछा, इजाजत न देती, यह वही तो बच्चे हैं कैसे ना जो जाए? बस के आगे आगे इसलिए भाग भी रही उसने थी। एक योजना जब बनाई। हम आ रहे थे, उसकी माँ हर रोज दोपहर के खाने के कंडक्टर बाद ने भी सिर हिला दिया। 1 बस बजे चली से जा रही 4 थी। साढ़े 4 बजे तक सोया करती थी। वल्ली मतलब अम्माई की आंखों वल्ली के के सामने पास वही बच्ची आ लंबा रही थी। समय था। उसी का ख्याल उसे सता रहा था। इस समय वह बीच जो उत्साह गांव जाते के वक्त अंदर था, सैर वह सपाटा उत्साह करती अब थी। ढीला पड़ गया था। लेकिन अब आज खिड़की उसने से सोच बाहर लिया कि झाँककर वह उस दृश्य सैर को देखने सपाटा की कोई इच्छा नहीं नहीं करेगी। थी। वह अपने गांव से बाहर जमी जाए और बैठी रही। तो इस प्रकार बस वह 3:40 बैठ पर गई थी। उसके उसके गांव क्या पहुंची। सपना वल्ली पूरा खड़ी होने हुई। जा रहा था। उसने जमाई दी, बस चली कमर जा सीधी रही की थी। कभी और खुला कंडक्टर मैदान को दिखाई विदा देता कहते था, हुए बोली, अच्छा कभी फिर किसी मिलेंगे। गांव को पीछे इस छोड़ जाता, प्रकार उसने कभी अपनी किसी इच्छा ढाबे को। पूरी की। धन्यवाद। कभी कभी उसे लगता था दूसरी गाड़ी को वह निगल जाएगी या किसी पैदल यात्री को, पैदल यानी चलने वाले यात्री को। और फिर उसने देखा कि सबको दूर छोड़कर बड़ी सावधानी से, सफाई से गाड़ी आगे निकल रही है। जब पेड़ दौड़ते थे उन्हें देखकर उसे बहुत मज़ा आता था। जब बस रुकती थी ये पेड़ भी चुपचाप बेबस होकर खड़े रहते थे, और ये सब देखकर वह खुश होती थी। और अचानक वल्ली तालियां पीटने लगी, बहुत खुश थी। क्यों? क्योंकि उसने गाय की एक बच्चिया देखी जो दूध ऊपर उठाए सड़क के बीचों बीच बस के ठीक सामने दौड़ रही थी। ड्राइवर जोर से भोंपू बजाता था, भोंपू यानी हॉर्न बजाता था ताकि वह बाजू में हो जाए, लेकिन वह डर कर बेतहाशा इधर उधर भाग रही थी। और पहली बार यह दृश्य वल्ली देख रही थी, उसे मज़ा आने लगा था। वो इतनी हंसने लगी कि उसकी आंखों से आंसू आए। कंडक्टर ने भी उसे कहा कि थोड़ी हंसी कल के लिए भी रख लो। आखिर वह बच्चियाँ एक और निकल गई। फिर बस रेल के फाटक तक जा पहुंची। दूर से रेलगाड़ी एक बिंदु के समान लग रही थी। आहिस्ते आहिस्ते वह बड़ी होती गई, मतलब वह नज़दीक आने लगी और फाटक के पास से धड़धड़ाती दंदनाती हुई निकल गई। तब बस भी हिलने लगी। फिर बस आगे बढ़ी और रेलवे स्टेशन जा पहुंची। वहां से वह भीड़ भड़क्के वाली एक सड़क से गुजरी जहां दोनों ओर दुकानों की कतारें थी। फिर मुड़कर दूसरी सड़क की ओर पहुंची। इतनी बड़ी बड़ी दुकानें वह पहली बार देख रही थी। दुकानों पर चमकीले कपड़े थे, दूसरी चीज़ें थी, सभी और भीड़ की रेलम पेल थी। वल्ली हैरान रह गई, भौचक्के सी रह गई। हर चीज़ को वह आंखें फाड़ कर देख रही थी, क्योंकि पहली बार उसने ये सब कुछ देखा था। तभी बस रुकी और सभी यात्री उतर गए, लेकिन कौन नहीं उतरी? वल्ली अम्माई। तब कंडक्टर ने उसे याद दिलाया कि उसकी टिकट ख़त्म हो गई है, 30 पैसे की टिकट ख़त्म हो गई है, उसे उतरना है। तब उसने बड़े आकर से उसे 30 पैसे और दे दिए और कहा कि मुझे इसी बस से वापस जाना है। उसे भी आश्चर्य हुआ कि क्या बात है कि वह नीचे उतरी नहीं, क्योंकि लोग शहर किसी काम के लिए जाते हैं, किसी को मिलने जाते हैं। तो उसने बता दिया, बस मुझे क्या करना था, बस में चढ़ना था।
और कोई बात नहीं, मुझे सफ़र करना है और कोई कुछ नहीं, मुझे शहर नहीं देखना है। तो कंडक्टर ने पूछा, क्यों नहीं देखना है? क्या तुम शहर देखना नहीं चाहती हो? वो अकेली थी, थोड़ी डर भी रही थी, सो ना बाबा ना, मुझे डर लगता है, ऐसा जवाब वल्ली ने दे दिया। तब कंडक्टर ने उसे पूछ लिया कि जब तुम बस में चढ़ी तब तुम्हें डर नहीं लगा? तो वल्ली का कहना था इसमें कोई डरने की बात नहीं है। कंडक्टर ने उसे जलपान गृह में जाने के लिए कहा, कॉफ़ी पीने के लिए कहा, लेकिन उसका निश्चय दृढ़ था। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कंडक्टर ने उसे पकोड़े या चबेना देना चाहा, लेकिन उसे मालूम था कि इतने पैसे उसके पास नहीं हैं। तब कंडक्टर ने उसे बता दिया, इसके लिए पैसों की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें दे दूंगा। तब दृढ़तापूर्वक वल्ली ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और फिर नियत समय पर, यानी निश्चित जो समय था, तब बस वापस चली गई। लौटते वक्त बस में खास भीड़ भी नहीं थी। एक फिर बार उसने बाहर देखा। क्या देखा, आगे देखते हैं।